दोस्तों, हर बुक हमें कुछ ऐसी बातें सिखाती है जो इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल देती है। रायन हॉलिडे जी की मशहूर बुक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी भी एक ऐसी ही बुक है। हम सबकी जिंदगी में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, कामयाबी का असली राज क्या है? क्या वो टैलेंट है? क्या वो किस्मत है या फिर पैसा? रायन हॉलिडे जी कहते हैं कि असली राज इन सबसे ऊपर है और वो है डिसिप्लिन। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद रखिए, जैसे एक बुक का पेज पलटने से नया नॉलेज मिलता है, वैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और याद रखिए, वो लाल सब्सक्राइब बटन दबाने में कोई पैसे नहीं लगते, मगर उससे आपकी सोच और मेरी मेहनत दोनों का फायदा हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा सपोर्ट दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। डिसिप्लिन दरअसल वो ताकत है जो इंसान को अपने ख्वाबों तक ले जाती है, और यही ताकत इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। और दोस्तों, आज जिस बुक की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसकी कई बातों को मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है, और यकीन मानिए, इन छोटे छोटे लेसन्स ने मेरी लाइफ को बहुत बदल दिया है। इसीलिए मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि अगर आप भी इन बातों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर और मजबूत बन सकती है। आज की इस बुक समरी में मैं आपके साथ वो लेसन्स शेयर करने जा रहा हूँ जो इस बुक की असली ताकत है। और याद रखिए, आखिरी के 2 लेसन्स इतने गहरे और लाइफ चेंजिंग हैं कि अगर आपने उन्हें मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने इस बुक के असली लेसन्स मिस कर दिए। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है सेल्फ कंट्रोल। रायन हॉलिडे जी कहते हैं कि असली जीत मैदान में नहीं, इंसान के अंदर होती है। सिकंदर महान ने पूरी दुनिया जीत ली, मगर अपने गुस्से पर कभी काबू नहीं रख पाया। एक लम्हे के जोश में उसने अपने अजीज दोस्त को मार डाला, और वहीं से उसका पतन शुरू हुआ। यानी दुनिया जीतने वाला भी अपने जज्बात से हार गया। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप मोबाइल की लत पर काबू नहीं कर पाए तो आपकी जिंदगी स्क्रीन पर ही गायब हो जाएगी। अगर आप आलस पर काबू नहीं कर पाए तो आपके सपने हमेशा सपने बने रह जाएंगे। जरा सोचिए, जब आप अपने दिन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप अपनी डेस्टिनी कैसे कंट्रोल करेंगे? लेकिन जब आप अपने जज्बात, अपने वक्त और अपनी आदतों पर काबू पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। यही पहला कदम है अपने आप पर जीत। अब दूसरा लेसन है डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज पावर। अक्सर लोग समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब है रोक टोक, सजा, ये मत करो वो मत करो, मगर असलियत में डिसिप्लिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सचिन तेंदुलकर को देखिए, उनकी बुलंदी का राज सिर्फ उनका टैलेंट नहीं था, उनका डिसिप्लिन था। सुबह 4 बजे उठना, घंटों अभ्यास करना और सालों साल वही कंसिस्टेंसी रखना, यही डिसिप्लिन उन्हें क्रिकेट का गॉड बना गया। आप देखिए, जो लोग थोड़ा थोड़ा करके रोज डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करते हैं, रोज थोड़ा व्यायाम, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा रुपया बचाना, वही लोग 5-10 बरस बाद सबसे अलग नजर आते हैं। डिसिप्लिन रोजाना का छोटा सा निवेश है जो कल आपकी जिंदगी में बड़ा रिटर्न बनकर लौटता है। तीसरा लेसन है डिसिप्लिन ऑफ बॉडी एंड माइंड। रायन हॉलिडे जी कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ दिमाग में नहीं, जिस्म में भी होना चाहिए। आपकी नींद, आपका रूटीन, आपकी खुराक, ये सब तय करते हैं कि आप कितने मजबूत और फोकस्ड रहेंगे। अगर आप रात देर तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो दिन भर सुस्ती और चिड़चिड़ापन छाया रहेगा। लेकिन अगर आप सोने जागने का वक्त तय कर लें, सही खाना खाएं, वर्कआउट करें, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। याद रखिए, जो अपने जिस्म का रिस्पेक्ट करता है उसका दिमाग भी उसका रिस्पेक्ट करता है। जो इंसान अपने दिन को
कंट्रोल करता है वही अपने फ्यूचर को कंट्रोल करता है। और अब चौथा लेसन है, सेल्फ डिसिप्लिन इज लीडरशिप। महात्मा गांधी की जिंदगी देखिए, उनकी सादगी और डिसिप्लिन ही उनकी लीडरशिप थी। उन्होंने खुद को इतना डिसिप्लिन्ड बना लिया था कि लोग उनके पीछे चलने लगे। लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है। आप भी अगर लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को लीड कीजिए। जब आप अपनी जिंदगी को मिसाल बनाते हैं तभी लोग आपको फॉलो करते हैं। और अब दोस्तों आते हैं उन 2 लेसन्स पर जो इस बुक को सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली जर्नी बना देते हैं। 5वां लेसन है, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन से फ्रीडम छिन जाती है, मगर सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम देता है। सोचिए, अगर कोई म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो कभी भी अपने म्यूजिक में आज़ादी महसूस नहीं करेगा। अगर कोई बिजनेसमैन अपने वक्त और पैसों में डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएगा। और यहीं आता है असली मैजिक। जो लोग डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं उन्हें दुनिया कंट्रोल नहीं करती, बल्कि वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। एलन मस्क को देखिए, दुनिया का सबसे मसरूफ आदमी जिसके पास टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, ट्विटर जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, मगर उसने कहा कि उसका मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो अपना वक्त फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करता। उसके लिए हर पल की कीमत है। जेफ बेजोस को देखिए, अमेज़न जैसी एम्पायर बनाने के बाद भी उनका हर दिन रूल्स और डिसिप्लिन से चलता है। मार्क जुकरबर्ग को देखिए, उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है, मगर उनकी ज़िंदगी सिंपल और डिसिप्लिन्ड है। रोज एक ही कलर की टी शर्ट पहनते हैं ताकि बेकार के डिसीजंस में दिमाग की एनर्जी वेस्ट ना हो। और अब अपने भारत के आइकॉन्स मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, इनके पास दौलत समंदर से भी ज़्यादा है, मगर इनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन की एक सीधी लकीर है। मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि बिजनेस का असल मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। उनका रूटीन फैमिली के साथ वक्त, हेल्थ और सोच पर फोकस करता है। अदानी जी कहते हैं कि उनकी सक्सेस उनके हर एक डिसिप्लिन डिसीजन का नतीजा है। सोचिए, अगर इतने बड़े लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन से जीते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? यही वजह है कि ये लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले खुद को कंट्रोल किया। और आखिरी में सबसे बड़ा लेसन है, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। रायन हॉलिडे जी कहते हैं कि तकदीर हाथ की लकीरों से नहीं बनती, किस्मत बनती है रोज के छोटे छोटे फैसलों से। जो रोज लेजीनेस चुनता है उसकी डेस्टिनी फेलियर है, जो रोज डिसिप्लिन चुनता है उसकी डेस्टिनी सक्सेस है। असल तकदीर किसी और के हाथ में नहीं, आपके अपने रोज के चॉइसेस में छुपी है। और याद रखिए, जब इंसान अपनी किस्मत पर भरोसा छोड़कर डिसिप्लिन को चुनता है तभी उसकी जिंदगी असली बुलंदी तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, एक बात दिल से कहना चाहूंगा, ये वीडियो, ये बुक समरी आपको कुछ पल के लिए मोटिवेट कर सकती है, पर असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली उतारोगे। तभी आपकी जिंदगी सचमुच बदलेगी और असर दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। आपको इस बुक का सबसे बड़ा लेसन कौन सा लगा? आप अपना नजरिया कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि हर इंसान की राय अलग होती है और उससे हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, बारी है आपकी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर इससे आपने कुछ काम की बातें सीखी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट करें, क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए आपसे। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में। आप देख रहे थे उड़ान दिल से, जहां आपके सपनों को मिल सकती है एक नई उड़ान।